नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सम्पूर्णलाई देशदेखि लिएर विदेशसम्म रहनुभएको सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी आमा बुबा सम्पूर्णलाई है राधे राधे, जय श्री कृष्ण। र अब गीता पाठ आज चाहिँ अलिक छिट्टै सुरु गरिरहेको छु है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजना जति पनि हुनुहुन्छ आएर गीता पाठ सुनिदिनु होला। तपाईहरूको कमेन्ट पढेन भनेर मन नदुखाइदिनु होला र लाइफमा जोइन गरेन भनेर मन नदुखाइदिनु होला। त्यसको लागि आइ एम भेरी सरी, रियली सरी। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर जोइन मी। अब now I read in Gita part, please listen. Okay, सबैजना जोडिदिनु होला। मलाई लाइक कमेन्ट केही पनि नगर्दा हुन्छ है। मलाई त्यस्तो केही लोभलाभ छैन, तर जस्ट राधे राधे, नमस्ते। जस्ट एउटा गीता पाठ मेरो लागि मात्रै होइन, सबैको लागि भनेर मात्रै है। दिस गीता पाठ फर यु। ओके, लेसन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्टार्ट गर्दैछु है। अधादाचरचित श्रेष्ठ स्तत् तदेवेतरो जनस यत प्रमाण कुरुते लोकस्त वर्तते। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्ते, राधे राधे। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष श्री वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो श्रेष्ठ वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय इसके अनुसार बर्तने लग जाता है। प्रश्न, यहाँ श्रेष्ठ पद किस मनुष्य का वाचक है? उत्तर, जो संसार में जो अच्छे पुण्य और आचरणों के कारण धर्मात्मा विख्यात हो गया है। जगत के अधिकांश लोग जिस पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं ऐसे प्रसिद्ध माननीय महात्मा ज्ञानी का वाचक यहाँ श्रेष्ठ पद है। प्रश्न, श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है दूसरे मनुष्य भी उन कर्मों को हो किया करते हैं। इस काल्य का क्या भाव है? उत्तर, इस काल्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया कि उपयुक्त महात्मा यदि अपने वर्ण आश्रय के धर्मों का भलीभांति अनुष्ठान करता है तो डिस्को हुँदैछ त मेरो लाइफ त है, झिपिक
भली भांति अनुष्ठान करता है तो दूसरे लोग भी उसकी देखा देखी अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म का पालन करने में श्रद्धापूर्वक लगे रहते हैं। इससे सृष्टि को व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। किंतु यदि कोई धर्मात्मा ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्णन श्रम के धर्मों का त्याग कर देता है तो लोगों पर भी यही प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में कर्मों में कुछ नहीं रखा है। यदि कर्मों में ही कुछ सार होता तो अमुक महापुरुष उन सबको क्यों छोड़ती, ऐसा समझाकर वे उस श्रेष्ठ पुरुष की देखा देखी अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित नित्यम और धर्मों का त्याग कर देते हैं। ऐसा होने से संसार में बड़ी बड़बड़ मच जाती है और सारी व्यवस्था टूट जाती है। अतएव महात्मा पुरुष को लोक संग्रह को और ध्यान रखते हुए अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सावधानी के साथ यथा योग्य समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। कर्मों को अवहेलना या त्याग नहीं करना चाहिए। प्रश्न यह जो कुछ प्रमाण कर देता है मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इसके भगवान ने यहाँ भाव दिखलाया है कि श्रेष्ठ पुरुष ईश्वर आचरण करके और लोगों को शिक्षा देकर जिस बात को प्रमाणिक कर देता है, अर्थात लोगों की अंतःकरण में विश्वास करा देता है क्योंकि विश्वास करवा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्य को इस प्रकार करना चाहिए और अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उसके अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने लगा जाते हैं। राधे राधे, थैंक यू सो मच। करने लगा जाती है। इसीलिए माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुष को सृष्टि की व्यवस्था टिक रखने के उद्देश्य से बड़ी सावधानी के साथ ईश्वर कर्म करते हुए लोगों को शिक्षा देकर उनको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके उपेक्षा या आचरणों से संसार को व्यवस्था सुरक्षित रखने वाले किसी भी वर्ण आश्रम के धर्म की व मानव धर्म की परंपरा को किंचित मात्र भी भाव का न पहुँचे, अर्थात उन कर्मों में लोगों को श्रद्धा और रुचि कम न हो जाए।
प्रश्न: जब श्रेष्ठ महापुरुष के आचरणों का सब लोग अनुकरण करते हैं, तब वहाँ कहने की आवश्यकता क्यों हुई कि यह जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग उसके अनुसार बरतते हैं? उत्तर: संसार में सब लोगों की कर्तव्य एक से नहीं होती। देश, समाज और अपने अपने वर्णन, श्रम, समय एवं स्थिति के अनुसार सबके विभिन्न कर्तव्य होती है। श्रेष्ठ महापुरुष के लिए यह संभव नहीं कि ब्रह्मा सबके योग्य कर्मों को अलग अलग ऐश्वर्य आचरण करके बतलाते। इसीलिए श्रेष्ठ महापुरुष जिन जिन वैदिक और लौकिक क्रियाओं को वचनों से भी प्रमाणित कर देता है, उसी के अनुसार लोग बरतते लगते हैं। इसी से वैसा कहा गया है। थैंक यू सो मच ब्रदर। राधे राधे। राधे राधे भाइ। सबैजनालाई सबैजनाको मनोकामना पुरा होस्। न मे पार्थी इस्त कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किञ्चन वाप्त मवाप्तव्य वर्त एवं च कर्माणि। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते भाई। हे अर्जुन, मुझे इस तीनों लोगों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। प्रश्न: अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित करने का क्या भाव है? उत्तर: कुंती के दो नाम थे, पृथा और कुंती। बाल्य अवश्य में जब तक वे अपने पिता सुरसेन के यहाँ रही तब तक उनका नाम पृथा था, और जब वे राजा कुंती भोज के यहाँ गोद चरनी गई तब से उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती का नाम दो थे। कुंती पड़ा। माता के इस नामों के संबंध से ही अर्जुन को पार्थ और कौन्तेय कहा जाता है। यह भगवान अर्जुन को कर्म में प्रवृत्त करते हुए परम स्नेह और आत्मीयता के सूचक पार्थ नाम से संबोधित करके नामों यहाँ कहा रहे हैं कि मेरे प्यारे भैया, मैं तुमसे कोई ऐसी बात नहीं बताता रहा हूँ जो किसी असंख्य में भी 3 श्रेणी को हो। तुम मेरे अपने भाई हो। मैं तुम्हें वही कहता हूँ जो मैं
करता हूँ और जो तुम्हारे लिए परम श्रेयकर है। थैंक यू सो मच। प्रश्न, तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं। मेरो फोन आउँदैछ। प्रश्न, तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य का संबंध तो केवल ऐसी लोक में है। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार परिस्थितियों की सिद्धि के लिए उसके कर्तव्य का विधान इस लोक में होता है। किंतु मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ। ईश्वर हो सबके कर्तव्य का विधान करने वाला साक्षात परमेश्वर है। अतः ईश्वरीय मृत्यु लोक और पाताल, इस तीनों लोकों में न सदा स्थित हूँ। मेरे लिए किसी लोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। प्रश्न, मुझे इस तीनों लोकों में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस लोक की तो बात ही क्या है, तीनों लोक में कहीं भी ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, क्योंकि मैं सर्वेश्वर, पूर्ण काम और सबको रचना करने वाला हूँ। प्रश्न, तो भी मैं कर्मों में ही बढ़ता हूँ, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। तो भी लोक संग्रह को और देखकर मैं सब लोगों पर दया करके कर्मों में ही लगा हुआ हूँ, कर्मों का त्याग नहीं करता। इसीलिए किसी मनुष्य को ऐसा समझाकर कर्मों का त्याग नहीं कर देना चाहिए कि यदि मेरे भोगों में आसक्ति नहीं है और मुझे कर्मों की फल रूप में किसी वस्तु की आवश्यकता हो नहीं है, तो मैं कर्म किसी लिए करूं? मुझे परम पद की प्राप्ति हो चुकी है, तब फिर कर्म करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अन्य किसी कारण के कर्म करने को आवश्यकता न रहने पर भी मनुष्य को लोक संग्रह की दृष्टि में कर्म करना चाहिए। जो कर्म नहीं करता है उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होता है। जो कर्म करता है, धर्म करता है, धर्म के लिए आगे बढ़ता है ना, तो उसके लिए उसको एक मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण से हम मरने की बात होता है। आज से 100 वर्ष पहले आप लोग कहाँ थे, है ना, किसी को मालूम नहीं।
कितने छोटा ज़िंदगी है हमारा यहाँ पे। ये हमारा जो मनुष्य का ज़िंदगी है बहुत छोटा सा ज़िंदगी है। ये छोटा सा ज़िंदगी में हम कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, है ना। कोई गलत काम करना नहीं चाहिए। जो धर्म का काम है, धर्म का काम में भी हम लोग पिटाई खाना पड़े, है ना, किसी को डांट खाना पड़े, उसे नहीं डरना चाहिए। क्योंकि धर्म काम के लिए आगे बढ़ने से एक न एक दिन धर्म का हमेशा जीत होता है ना। इसलिए धर्म की बात में कोई पीछे कदम नहीं सरना चाहिए, आगे ही करना चाहिए। ठीक है। यदि हरं न वतीय जातु कर्मप्य त निन्द्रत मम वात्मार्तु वर्थस्ति मनुष्य पार्थ सर्वसा। ओम भगवती वासुदेवाय नमो नमः। क्योंकि हे पार्थी, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाया। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करती है। प्रश्न: हे पद का यहाँ क्या भाव है? उत्तर: पूर्व काल में भगवान जो यह बात कही है, मेरे लिए सर्वथा कर्तव्य का अभाव होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। इस पर यहाँ जिज्ञासा होती है कि यदि आपके लिए कर्तव्य हो नहीं है तो फिर आप किस लिए कर्म करते हैं? अतः 2 श्लोक में भगवान अपने कर्मों का हेतु बतलाते हैं। इसी बात का द्योतक यह ही पद है। प्रश्न: यदि और जातु इस दोनों पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर: इनका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरा अवस्था धर्म को स्थापना के लिए होता है। इस कारण में कभी किसी भी काल में सावधानी साथ संग्रहपन समस्त कर्म का अनुष्ठान न करूं, यही उनकी अवहेलना कर दूं, यह संभव नहीं है। तो भी अपने कर्मों का हेतु समझाने के लिए यह बात कही जाती है कि यदि मैं कदाचित सावधानी के साथ कर्मों में न करूं तो बड़ी भारी हानि हो जाए। क्योंकि संपूर्ण जगत कर्ता हर्ता और संचालक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी यदि मैं असावधानी करने लगूं तो सृष्टि क्रम में बड़ी भारी गड़बड़ी मच जाए। प्रश्न: मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि बहुत लोग तो मुझे बड़ा शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझाते हैं और बहुत से मर्यादा पुरुषोत्तम समझाते हैं। इस कारण जिस कर्म को मैं जिस प्रकार
करता हूँ, दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी उसे उसी प्रकार करते हैं। हम लोगों का सबसे बड़ा हम लोगों को नीचा बनाने वाला, है ना, छोटा बनाने वाला कौन है मालूम है आप लोगों को? सबसे बड़ा घमंड है। मेरे पास इतना धन है, संपत्ति है, जगह है, ज़मीन है, ऐश आराम है करके घमंड करना बहुत बड़ा गलती होता है, भूल होता है ना। घमंड ही अपने आप को चूर चूर कर देती है। घमंड ने ही अपने आप को ज़िंदगी बर्बाद करती है। इसलिए किसी भी तरह से कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। घमंड करने से बहुत बड़ा अपने आप को हानि होता है। जो अपने पास बहुत ज्ञान है, दिमाग है, मैं रिच हूँ, है ना, तो ऐसा करके पुअर लोगों को नीचा कभी नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा दिखाने से एक दिन खुद उसका परिणाम ऊपर भगवान देखती है ना। भगवान उसको अपने आप ये संसार एकदम गोल है, ये संसार वो चक्र है ना, घूम घूम के एक दिन खुद अपने आप पुअर बन सकती है। इसीलिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये गीता धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है। इसलिए गीता को पढ़ना, धर्मशास्त्र को सुनना, हमारा नेपाली लोग जो भी है ना वो हिंदी समझता है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। हिंदी में गीता पाठ है। मुझे उतना ठीक से हिंदी भी नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने की, है ना। तो मेरा तो दिस इज़ माई लैंग्वेज नेपाली, बट व्हाट कैन आई डू। दिस इज़ गीता पाठ हिंदी लैंग्वेज, देन मैं हिंदी में बोल रही हूँ। तो इसलिए सबसे बड़ा घमंड करना नहीं चाहिए। पुअर लोगों को हम लोग नीचा कभी भी दिखाना नहीं चाहिए, है ना। जो गरीब होता है उसको दया करे, उसको हेल्प करे, वो ही हमारा कर्म है। कर्म देने से ही नहीं होता है ना। जो अच्छा बात सिखाती है, जो नहीं होना चाहिए, है ना, उससे बचाव करना चाहिए, है ना। उसको हेल्प करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो गलत बात है। जो ऐसा बोलती है ना, वो ही हमारा कर्तव्य कर्म है। इसलिए हम लोग दूसरों को भी सिखाती है। कोई अज्ञानी होती है ना, किसी को ज्ञान नहीं होती है। ये करने से कुछ भी नहीं होता, ये करूँगी मैं, ऐसा करके वो हिम्मत से जाता है ना। तो उसको बचाना चाहिए। हम लोग को पता चले तो हम लोग उसको बचाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये चीज़ करने से ये गलत बात है, ये चीज़ करने से ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हम लोग उसको बताती है तब तो उसको समझ में आएगी, है ना। ऐसा करना ही हमारा धर्म कर्तव्य है। भगवान को हम लोग सब मानती है, सारा संसार मानती है, जगत मानती है। वो जगत पिता है ना। संसार ही उसका पास है, वो सृष्टि उसका पास है। एक उंगली से उसका सृष्टि घूमता है, फिर भी वो कर्म करता है। ये देख के ही हम अच्छे कर्म करना चाहिए, है ना। इसीलिए यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट पुग्यो यहाँ माथि पुगेछ। मेरे नकल करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैं कर्तव्य कर्मों की अवहेला करने लगूं, उनमें स्वधर्म के साथ विधिपूर्वक न बरतूं तो लोग भी उसी प्रकार करने लगा जाए, और ऐसा करके ईश्वर और परमार्थ दोनों से वंचित रह जाए।
अतएवं लोगों को कर्म करने की रोती सीख लाने के लिए मैं समस्त कर्मों में ईश्वरीय बड़ी सावधानी के साथ विधिवत वर्ता हूँ। कभी कहीं भी जरा भी असावधानी नहीं करता। यो गीता पाठबाट पनि हामीलाई धेरै ज्ञानहरू आउँछ है, जसमा कि भगवानले पनि भन्नुभएको छ यहाँनिर मैले नै सत्कर्म गरिनँ भने मैले नै अब असावधानीसँगले आज यो भइहाल्छ, जे गरे पनि भइहाल्छ भन्ने हिसाबले गऱ्यो भने संसारको सृष्टि नै नाश भएर जान्छ, अरूले पनि त्यही नक्कल सिक्छ होइन भनेर भन्नुभएको छ। त्यसरी नै एकछिन ल म लाइभ काट्छु है।